दशम श्रेणी जीव विज्ञान अध्याय 7 वंशानुक्रम और विवर्तन आम पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर सारी। यहाँ आमर हूँ पार्ट 2 टी रिकैप करना जे पार्ट 1 रे आम कौन सब करते। पार्ट 1 रे आम देखी वंशानुक्रम क्या कहुए जो गुण माता पिता परवर्ती पीढ़ी को जाइए ताकू कौन कहुए वंशानुक्रम एवं तार उत्पत्ति किपरि होइतिला जो थे मेंडेल एवं प्रजनन और नूतन गुणर आवर्तन एवं यही नूतन गुण जो ही विविधता देखा जाता देखी एवं देखी कौन आम मेंडेल को संकरण प्रणाली विषय डिटेल रे देखी। मेंडेल दुईटी संकरण करते एक संकरण एवं दुई संकरण। यही वीडियो रे आम कौन कौन टॉपिक देखा चलो आम डिस्कस करवा। मेंडेल वंशानुक्रम संपर्क में दुईटी नीति और गोटे नियम। मेंडेल जो एक संकरण करते तहिरू कौन करते दुईटी नीति एवं गोटे नियम बाहर करते मीन्स दुईटा प्रिंसिपल एवं गोटे लॉ ता विषय आम यही वीडियो रे देखिबा। प्रथमे हेउची एकक गुणनीति एवं प्रभाव गुणनीति देन हेबो कोन आमर पृथक्करण नियम। प्रथमे देखिबा चलो एकक गुणनीति कौन एटा आमर परीक्षा रे ऑलरेडी आसी 2018 सेट ए रे आसी। एकक गुणनीति प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कैरेक्टर यही नीति अनुजाई उद्भिद रे विकसित हेउतबा प्रत्येक गुण गोटे लेखाएं कारक द्वारा नियंत्रित होता है। जेमिति आमे देखितले कौन मटर गछर केतोटी गुण थाए विकल्पी जोड़ा केतोटी जोड़ा थाए 7 जोड़ा थाए तही मध्यरु कोनोसी भी गोटे गुण से कहा द्वारा नियंत्रित हुए बोली कहिसंती से गोटे कारक द्वारा हुए बोली कहिसंती। यही कारक माने सर्वदा जोड़ा होई रही थांती यथा डेंगा पाई कैपिटल टी गेड़ा पाई स्मॉल टी एवं हलदिया पाई कैपिटल वे एवं सागुआ पाई स्मॉल वे अर्थात जो आमर ये कैपिटल टी अच्छी एटा जीन किंतु मेंडेल कौन ना देथिले ताकू कारक कहउथिले ताकू कौन कहउथिले मेंडेल ताकू कारक ना देथिले एवं सर्वदा कौन कहिसंती कारक माने सर्वदा कौन किपरि अछंती जोड़ी रहंती से माने कैपिटल टी जेमितिरा गछर उच्चता पई कहा जाउची तो कैपिटल टी हे पारे किंबा स्मॉल टी किंबा कैपिटल टी एवं स्मॉल टी से माने सर्वदा केमिति रहबे गोटे पेयर रे रहबे। एवं देख एबे देखिबा प्रति जोड़ा रे दुईटी एक प्रकार रो बा किंबा दुईटी विकल्पी कारक रही थाए कहले कौन प्रति जोड़ा रे एका प्रकार रो होई पारे किंबा विकल्पी मध्य भी होई पारे। अर्ध विभाजन समय रे तन मध्यरु गोटे प्रत्येक युग्मक को जाई थाए ओ युग्मज गठन समय रे पुनी मिसी एक जोड़ा कारक होई थाए। जेमिति ए शुद्ध डेंगा थिला शुद्ध डेंगा कैपिटल टी जेते बेले एठु कोन हेबो युग्मज तैयारी हेबो तो एठु कोन आसीबो केवल कैपिटल टी काहे कि ना दीटा जाक ही कोन अछि कैपिटल टी अछि एवं स्मॉल टी रो कोन आसीबो केवल स्मॉल टी ही आसीबो एवं जेते बेले दीटा जाक मिसी कि युग्मक सृष्टि हेबे पुणी से माने कोन हेबे पुणी से माने जोड़ा होई जिवे जेमिति एठी होइछन्ती ना नाही कैपिटल टी एवं स्मॉल टी अछंती। एटा थिला हम कोन एकक गुण नीति शॉर्ट रे केमिति लिखिबा एही नियम अनुजाई यही नीति अनुजाई यह कौन नीति यह गोटे प्रिंसिपल यही नीति अनुजाई उद्भिद रे विकसित होउतबा प्रत्येक गुण कहा द्वारा नियंत्रित होता है कारक द्वारा नियंत्रित होता है एवं सर्वदा एमाने कौन जोड़ा रे रही थांती। एग्जांपल कौन अच्छी डेंगा पाई जानिला गेड़ा पाई जानिला एवं हल्दिया पाई मध्य जानिला एवं सागुआ पाई मध्य जानिले एवं प्रति जोड़ा रे से माने कौन एमिति एक प्रकार होई पारंती किंबा कौन होई पारंती विकल्प प्रकार मध्य होई पारंती। अर्ध विभाजन होउची एई समय रे अर्ध विभाजन परे मध्य से माने दुई जण मिसी कौन होउछंती गोटे कारक सृष्टि करूछंती। एहा थला हमर एकक गुणनीति। एबे देखिबा चलो प्रभाव गुणनीति। प्रभाव मीन्स कौन डोमिनेंस
जे बड़ से समस्त उपरे राज करिवो, जार अधिक पावर से समस्त उपरे पावर करिवो। डोमिनेंट कौन अच्छी आमर डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रभाव गणनीति। यह 2017 सेट ए रे आसीथिला। एही नीति अनुजाई संकरण परे F1 पीढ़ी रे थिबा दुईटी विकल्पी कारक मध्यरु गोटिए मात्र कारक प्रभाव परलक्षित होता है, जहाँ को प्रभावी कारक कुहा जाए। अन्य कारकटी प्रकटित न होई अप्रभावी कारक भाव में लुचि रही है। देखिले ना आमे जेमिति गोटे डेंगा गछ सहित गेड़ा गचर संकट कर कैपिटाल टी स्मॉल टी पाइथिले। यह थिला कोन हमर F1 पीढ़ी रे। F1 पीढ़ी रे जेउ गछ अछि देख एटा F1 पीढ़ी रो गछ। एठी हमर कोन गोटे अछि प्रभावी कारण जोटा कैपिटाल टी एवं अप्रभावीटा कोटा स्मॉल टी रा। तो कोन कहा गला एमिति जदि थिबो विकल्पी जोड़ा जदि थिबो ताहाले जेउटा प्रभावी सेटा ही परिलक्षित हेबो। शंकर डेंगा हैला ना नहीं गछटा, शंकर डेंगा हैला तो प्रभावी गछ ही देखा जिवो एवं अप्रभावीटी सेठी देखा जिवो नाही। प्रभावी कारक अनुपस्थिति रे केवल अप्रभावी कारकटी प्रकटित होता है। जदि एमिति कैपिटाल टी स्मॉल टी थाए ताहाले एठी कोन ए कैपिटाल टी परिलक्षित हेबो एवं जदि स्मॉल टी थाए ताहाले जाई ही हमर ए स्मॉल टी परिलक्षित हेबो। कहला कोन जदि प्रभावी कारक नथिबो ताहाले ही अप्रभावीटी प्रकटित हो पारिबो, नचेत से हो पारिबोनी। उदाहरण स्वरूप शंकर डेंगारे उभय कैपिटाल टी स्मॉल टी रही थिले मध्य केवल टी प्रकटित होइथांती। एटे शंकर डेंगा कौन है गछटा शंकर डेंगा ना केवल कौन प्रभावी गछटे ही देखा जाए, डेंगा देखा जाए ये गछटा। एटे थिला कौन आमर प्रभाव गुणनीति। जे प्रभावी से कौन करिवो से ही प्रकट हो पारिबो एवं अन्य गुणटी थिले मध्य से लुचिकी रहिबो। एबे देखिबा कौन पृथक्करण नियम। पृथक कहले कौन पृथक कहले अलगा करिबा, सेग्रीगेट अलगा करिजिबा। पृथक्करण नियम दुईटा थिला प्रिंसिपल एवं एटा गोटे कौन आमर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एही नियम अनुजाई F1 पीढ़ी रे दुईटी विकल्प कारक गोटिए लेखाएं नकल रही थिले मध्य सेमाने परस्पर सत्ता हराई न थांती एवं F2 पीढ़ी रे प्रभावी कारकटी प्रकटित हेउथिले मध्य अप्रभावी कारकटी अक्षत अवस्था लुचि रही है। कौन कहगला जिते बेले यहाँ आमर कौन थिला F1 पीढ़ी थिला। यहाँ F1 पीढ़ी पर कौन होची यहाँ आमर कौन अलगा होछन एठू जो आमर कौन हम जुगमज हम जुगमज जदि अलगा हे बोले कौन दुईटा जाक अलगा हो कैपिटाल टी अलगा हे आउ स्मॉल टी दुईटा जाक अलगा हेले ना से कौन कहगला आमर पृथक्करण। एवं F1 पीढ़ी रे ये कारकर कौन तांकर निज सत्ता से हरई न थांती। अर्ध विभाजन समय रे एक जोड़ा कारक केवल गोटे कारक प्रत्येक युग्मक को जाइए। अर्थात F1 पीढ़ीर एक संकर गछरु दुई प्रकार युग्मक सृष्टि होता है। जेपरि कौन आम जदि दुईटा गछ नेबा गोटे थिला कौन आमर शुद्ध डेंगा एवं शुद्ध गिड़ा एठू केवल कौन हुए गोटे ही कारक आसी थे कैपिटाल टी नचेत स्मॉल टी एवं एटा आमर कौन अच्छी F1 पीढ़ी। एठी कौन हम ये F1 पीढ़ी दुईटी कारक मतलब दुईटी युग्मक सृष्टि हेबो। कौन हम दुईटी युग्मक सृष्टि हेबो कैपिटाल टी एठू जो गेमेट बाहर ताहा गोटे कैपिटाल टी आसीबो आ गोटे कौन आमर स्मॉल टी आसीबो। गोटे प्रकार युग्मक अप्रभावी और अन्य प्रकार अयुग्मक प्रभावी कारक रही है एवं यही कारक दुईटी परस्पर ठारू पृथक होई परवर्ती पीढ़ी को गति करिथांती। जेपरि F1 पीढ़ी रे दुईटा गुण थिला एवं सेमाने परस्पर ठारू कौन हेले अलगा हेले पृथक हेले एवं एमाने नेक्स्ट पीढ़ी को गले को पीढ़ी को F2 पीढ़ी को गले जानी है। तो सर्ट रे कहबा गले कौन थिला आमर एकक गुण नीति रे कौन होची जो कारक गुड़िक अच्छी से माने सबु बेले जोड़ारे रहउछंती। प्रभाव गुण नीति रे कौन होची जे प्रभावी से प्रकटित हेउची एवं अप्रभावी लुचि रहउची। एवं पृथक्करण नियम रे कौन होची एमाने जो एमाने कौन एका संगरे अछंती एवं तापरे जोड़ारू से माने अलगा होई नेक्स्ट पीढ़ी को से माने जाउछंती। एते थिला कौन आमर पृथक्करण नियम। एबे देखिबा कौन आमर
मेंडेलर दुई संकरण परीक्षण डाइहाइब्रिड क्रॉस जदि मेंडेल दुई जोड़ा विकल्पी गुण को नहीं परीक्षण करती ताहाको कौन कहुए दुई संकरण परीक्षण से करुले कौन एठी दुई जोड़ा विकल्पी गुण को एक समय रे किपरि परवर्ती पीढ़ी गुड़िक संग्रहित होउची ताहा जानिबा मेंडेल दुई संकरण परीक्षण करथिले जेकोसी दुईटी जोड़ा विकल्पी गुण को नहीं एवं से माने कौन करथिले परीक्षा करथिले देखुथिले ताहा नेक्स्ट पीढ़ी रे किपरि होउची सेथिपाई गोल हलदिया मंजी थिबा मटर गछ सहित खदड़ा दैट इटा खदड़ा मीन्स इटा स्मॉलर टी मिस्टेक है स्मॉलर और सागुआ स्मॉल वे मंजी मटर गचर संकलन करी परवर्ती पीढ़ी पाई मंजी संग्रह कले से कौन कले दुईटी गछ नेले जेउ गछ कौन अच्छी गोटे पेतृक गछ हिसाब से कैपिटाल वे एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वे इटा है कौन आमर राउंड येलो मीन्स गोल हलदिया आउ एटा है कौन आमर राउंड ग्रीन मीन्स कौन एटा है सॉरी एटा है कौन आमर रिंकिल्ड एंड ग्रीन खदड़ा एवं सागुआ ताकू नहीं से कौन करथिले द्वि संकरण परीक्षण करथिले देखुछ एठी गोटे मंजी अच्छी जोटा गोल भी अच्छी एवं कौन हलदिया भी अच्छी एटा केमती अच्छी एटा खदड़ा भी अच्छी एवं कौन अच्छी सागुआ अच्छी तांको मध्य संकलन कराइले एठू एठू जो जुग्म जो आसिला ताहा कौन कैपिटल आर एंड कैपिटल वे और एठू कौन आसिला हमर स्मॉल आर एवं स्मॉल वे तो दुईटा जिते मिसिकी आमर कौन है जुग्मक सृष्टि है सेटा किपरि है एटा हबा कौन संकर गोल हलदिया केमती हम यहाँ आमर संकर गोल हलदिया हम यहाँ तहिंरु पुणी चारोटी गेमेट बाहर देखिले एटा कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वे कैपिटल वे सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वे स्मॉल आर स्मॉल वे एटा को आम टेबुल रे भल हिसाब से बुझा ये किपरि होउथिला ताहले जे हमको बुझा पड़िबो देखो से जो थिला हम एटा टेबुल हिसाब से जदि हम बुझिबा एटा ठीक हेबो तो चारोटी आमर जो बाहरी थिला ना गेमेट ताहाको पुणी कौन कले एटा केते थिला आमर F1 जाइथिला एटे जो को गछ थिला एटा आमर F1 रे ये गछ बाहरी थिला गोल हलदिया बाहरी थिला सेठू पुणी आमर चारोटी जुग्मक बाहरिला जुग्मज एवं ताको कौन करले से माने परीक्षण कराइले जेउठी कौन करथिले एटा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वे स्मॉल वे ता सहित पुणी से समान गछर संकलन कराइले तो गेमेट गुड़ी को एक रखागला आउ यही जो बॉक्स अच्छी यहाँ कौन कहुए ये बॉक्स को कहुए कौन आमर पुनेट स्क्वायर एवं से कौन करते गोटे पुनेट स्क्वायर बनते कैपिटल आर सहित कैपिटल आर एटा कैपिटल आर सहित कैपिटल वे एपरि कि कौन है यहाँ सब है यहाँ केमती हो देख ये दुईटा जदि आम करवा कौन हम कैपिटल आर अच्छी कैपिटल आर देन कौन अच्छी कैपिटल वे सॉरी ये कैपिटल वे तापर पुणी कौन है यही कैपिटल आर कैपिटल यह सहित यहाँ करा तो कौन हम यहाँ आमर कैपिटल आर देन कैपिटल वे एंड कौन स्मॉल वे यहाँ अच्छी ना गोल किंतु हलदिया यहाँ प्रभावी ना कैपिटल आर प्रभावी तेणु यहाँ हलदिया देखा एवं यहाँ कौन यही कैपिटल आर जो यहाँ गोल देखा एवं यही वे जो यहाँ कौन हलदिया देखा तो ये कौन अच्छी समस्त गछ अच्छी देख एठी से किपरि देखा तांकर फिनोटाइपिक रेशियो तांकर कौन फिनोटाइपिक रेशियो केते अच्छे गोल हलदिया केतोटी अच्छी 9टी अच्छी टोटाल केतोटी अच्छी 9टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केतोटी हेले 9टी हेले एवं आमर खदड़ा हलदिया केतोटी अच्छी 1 2 3 3टी अच्छी एवं गोल सागुआ 1 2 3 टी अच्छी एवं खदड़ा सागुआ गोटी अच्छी तो तांकर जो फिनोटाइपिक रेशियो केते हेबो 9:3:3:1 एटा कौन आमर एमानकर फिनोटाइपिक रेशियो एते हला एटा को आम देखिबा बे मोर कोठी सेंटेंस रे देखिबा किपरि कौन लिखिबा
F1 ପିଢ଼ିରେ ଉପୁଜିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ସଂକରଣ କ୍ୟାପିଟାଲ R ସ୍ମଲ୍ r କ୍ୟାପିଟାଲ O ସ୍ମଲ୍ o ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗଛରେ ମଞ୍ଜି ଗୋଲ ଓ ହଳଦିଆ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ମେଣ୍ଡେଲ ପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣ ନିୟମ ପୁନଃ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖ ଯେଉଁ F1 ପିଢ଼ି ବାହାରିଲା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି F1 ପିଢ଼ି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ F1 ପିଢ଼ି, ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମର ଫିଲିଆଲ୍ ଜେନେରେସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପୈତୃକ ପିଢ଼ି। ପୈତୃକ ପିଢ଼ିରୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଆମର F1 ପିଢ଼ି। ଆଉ ଏଇ F1 ପିଢ଼ିରେ କ'ଣ ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲ R ସ୍ମଲ୍ r କ୍ୟାପିଟାଲ O ସ୍ମଲ୍ o। ଏହି ଗଛଟି କିପରି ହେବ ଶଙ୍କର କ'ଣ ଶଙ୍କର ଗୋଲ ହଳଦିଆ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଶଙ୍କର ଗୋଲ ହଳଦିଆ। ତ ଏଠି ପ୍ରଭାବୀ ଏବଂ ଅପ୍ରଭାବୀ ଦୁଇଟା ଗୁଣ ଅଛି ଏବଂ କେବଳ କ'ଣ ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣଟା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। F1 ପିଢ଼ିରେ ଉପୁଜିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଶଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ R ସ୍ମଲ୍ r କ୍ୟାପିଟାଲ O ସ୍ମଲ୍ o ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗଛରେ ମଞ୍ଜି ଗୋଲ ଓ ହଳଦିଆ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କର ପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣ ନିୟମ ପୁନଃ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିଲା। F1 ପିଢ଼ିର ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱପରାଗଣ କରାଇ F2 ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଏହି ମଞ୍ଜି 4 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥିଲା, ଯଥା କ'ଣ କେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଗୋଲ ହଳଦିଆ, ଏଇଟା ଗୋଲ ହଳଦିଆ ଥିଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଲ ଆଉ ଶାଗୁଆ ଥିଲା, ଗୋଲ ଶାଗୁଆ ଥିଲା। ଖଦଡ଼ା ହଳଦିଆ ଥିଲା ଏବଂ ଖଦଡ଼ା ଶାଗୁଆ ଥିଲା। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ କେତେ ହେଉଥିଲା 9:3:1। ଏଥିରୁ ମେଣ୍ଡେଲ ସ୍ୱାଧୀନ ଅପବ୍ୟୟ ନିୟମ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କେତେ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ବାହାରିଛି ଆମର 4 ପ୍ରକାରର ଗୋଲ ହଳଦିଆ, ଗୋଲ ଶାଗୁଆ, ଖଦଡ଼ା ହଳଦିଆ, ଖଦଡ଼ା ଶାଗୁଆ। 9:3:1। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଅପବ୍ୟୟ ନିୟମ, ଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏକାଧିକ ଯୋଡ଼ା ବିକଳ୍ପୀ ଗୁଣ ଥିବା ଶଙ୍କର ଗଛର ସ୍ୱପରାଗଣ କରାଗଲେ F2 ପିଢ଼ିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର କାରକ ଉତ୍ତରାଧିକରଣ F1 ପିଢ଼ିରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଓ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ମିଶ୍ରଣ ହୋଇନଥାଏ। ଯେପରି କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଗଛ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ତାହା F1 ପିଢ଼ି ପରେ F2ରେ ଲକ୍ଷଣ କଲେ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଯେତେ ସବୁ ବି ଗୁଣ ଅଛି ତାହା F2ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରତି ଯୋଡ଼ା ବିକଳ୍ପୀ କାରକକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ନେଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ 16 ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ 12ଟିରେ ମଞ୍ଜି ଗୋଲ ଓ 4ଟି ମଞ୍ଜି କୁଞ୍ଚିତ ବା ଖଦଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଲ ଓ କୁଞ୍ଚିତ ମଞ୍ଜି ଥିବା ଗଛମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ କେତେ 3:1 କେତେ ହେବ 12 କେତେ ହେବ 4 ହେବ। ଯଦି ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା 4ରେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବା, 4×3=12 ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା 4×1=4, 3:1 ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଗୋଲ ଆଉ ହଳଦିଆର ତା'ର ଅନୁପାତ ଏତେ ହେବ। ସେହିପରି 12ଟି ମଞ୍ଜି ହଳଦିଆ ଓ 4ଟିରେ ମଞ୍ଜି ଶାଗୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ଓ ଶାଗୁଆ ମଞ୍ଜିମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ 3:1 ହେଉଛି। ଯେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ଗୋଲ ମଞ୍ଜି କେତୋଟି ହେଲା 12ଟି ହେଲା ଏବଂ ହଳଦିଆ ମଞ୍ଜି କେତୋଟି ହେଲା 12ଟି ହେଲା ଏବଂ ଶାଗୁଆ ମଞ୍ଜି କେତୋଟି ହେଲା 4ଟି। ଏହାର ଅନୁପାତ ମଧ୍ୟ ସେଠି ହେବ ନା ନାହିଁ 12/4, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କେତେ ହେଲା 3/1, 3:1। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ। ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଅପବ୍ୟୟ ନିୟମ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଅବଦାନ ପୁନରାବିଷ୍କାର ହେବା ପରେ 1909 ମସିହାରେ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ କଳ୍ପିତ କାରକକୁ ୱିଲହେଲ୍ମ ଜୋହାନସନ୍ ଜିନ୍ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ କୁହାଗଲା ମେଣ୍ଡେଲର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ପୁନରାବିଷ୍କାର ହେଲା କିଏ କରିଥିଲେ ୱିଲହେଲ୍ମ ଜୋହାନସନ୍। ଏବଂ ୱିଲହେଲ୍ମ ଜୋହାନସନ୍ ମେଣ୍ଡେଲ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କାରକ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ କାରକକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଜିନ୍ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଜିନ୍ ବିଷୟରେ, ଜିନ୍ କ'ଣ କହିକି ଜିନ୍ କ'ଣ କରେ ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ନେଇଥାଏ। ଯେପରି F1 ପିଢ଼ିରୁ F2 ପିଢ଼ିକୁ ନେଉଛି। F1 ପିଢ଼ିରେ କ'ଣ କ୍ୟାପିଟାଲ T ସ୍ମଲ୍ t ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ t ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ F1ରୁ F2 ପିଢ଼ିକୁ ଗଲା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଏଇ ସ୍ମଲ୍ ଟି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶିତ ହେଲା।
से मध्य प्रथमे जीनोटाइप और फिनोटाइप ए दुईटी शब्दर प्रचलन आरंभ करथिले जो थिले कि विल्हेल्म जोहानसन से प्रथमे जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्दर प्रचलन करथिले। डीएनए रो अंशविशेष एवं यह शरीर समस्त क्रिया नियंत्रण करिथाए। जीन डीएनए रो निर्देश अनुसार विभिन्न लक्षण परिप्रकाश संभव होइथाए। जेमिति कैपिटल टी एटा मेंडेल सिना कारक कहउथिले एक्चुअली एटा कोन जीन ये गछर उच्चता को दर्शाउछि ना तो सेमिति ए जो जीन अच्छी से गुण को गोटे पीढ़ी अन्य पीढ़ी को नहीं जाए एवं गोटे पीढ़ी ताहा परिलक्षित न हेले मध्य ताहा अन्य पीढ़ी परिलक्षित होता है। से आमे कौन आम बापा माँ आम अजार किसी गुण कि कौन आम बापार किसी गुण किछि गुण आम निकट में परिलक्षित हुए एवं आम निकट में न हेले मध्य ताहा कौन हेबो नेक्स्ट पीढ़ी ताहा परिलक्षित हेबो। एबे देखिबा चलो लिंग निर्णय किपरि होइथाए। नूतन गोटे शिशु जो होता है सेक्स डिटरमिनेशन से किपरि जानिबो जे से पुओ हेबो ना झियो हेबो हैला से कोन पुओ हेबो ना झियो हेबो। जेमिति आमे जानिछि आम शरीर रे केते जोड़ा क्रोमोजोम अछि केते जोड़ा 23 जोड़ा केते अछि क्वेश्चन बनि पारे। मनुष्यर गुणसूत्र संख्या केते क्रोमोजोम संख्या केते 23 जोड़ा एवं एथिरु 22 जोड़ा हेउछि ऑटोजोम एवं गोटिए जोड़ा होछि कोन सेक्स क्रोमोजोम कौन कह जाए 22 जोड़ारू 23 जोड़ारू 22 जोड़ा को कह जाए ऑटोजोम और गोटे जोड़ा को कौन कह जाए सेक्स क्रोमोजोम। ये जो गोटे जोड़ा रहा सेक्स क्रोमोजोम ताहा कौन ताहा ही लिंग निर्धारण करिथाए जे से पुओ हेबो ना झियो हेबो हैला। जेमिति स्त्री पाखरे कौन थाए जीन XX थाए एवं पुरुष पाखरे कौन थाए XY थाए। कोशरे थिबा गुणसूत्र दुई प्रकार यथा लिंग गुणसूत्र बा सेक्स क्रोमोजोम एवं ऑटोजोम अच्छी केते 22 जोड़ा एवं लिंग गुणसूत्र केते अच्छी आमर 1 जोड़ा जानी है। एटा मध्य एमसीक्यू बनी पारे जे मनीष शरीर रे गुणसूत्र संख्या केते 23 जोड़ा एवं तहिरु केते जोड़ा ऑटोजोम 22 जोड़ा ऑटोजोम आ गोटे जोड़ा कोन आमर सेक्स क्रोमोजोम। स्त्री ठारे एही जोड़ा दुईटी XX एवं पुरुष ठारे एही जोड़ा X एवं Y को नहीं गठित है। ये बुझा आम देख आम जो पुरुष शरीर अच्छी एटा है मेल एटा है कौन आमर फीमेल मेल रे केमिति अच्छी 22 जोड़ा प्लस XY अच्छी आउ एवं एठी केमिति अच्छी 22 जोड़ा प्लस XX अच्छी एठी आमर जो जीन अच्छी कौन XY आउ झियो मानक पे कौन अच्छी XX देख। स्त्री कनिकंड कौन थाए XX एवं पुरुष रे कौन थाए XY आउ स्त्री रु केवल कौन आसीबो केवल X आसीबो होला स्त्री रु केवल कौन आसीबो X आसीबो एवं पुरुष रु X आउ Y दुईटा जाक आसीबो आउ एई X सहित जते बेले हमर कौन हबो एई X मिसी जिवो तो सेटा हमर झियो हेबो एवं X सहित जदी हमर कौन Y जदी मिसी गला ताहले एटा कौन हबो हमर पुओ हेबो बुझी हिला। तो जानिले एटा को किपर एग्जाम रे लिखिबा लिंग निर्धारण फास्ट तो हम प्रथमे कौन करिबा गुटे एमती बनइबा कौन मेल पाई है पुरुष लिखब एटी मेल पाई कौन अच्छी आमर XY अच्छी एवं फीमेल पाई कौन अच्छी एटी महिला कि स्त्री लिखब फीमेल पाई अच्छी कौन XX एठू दुईटी गेमेट आसब गोटे X आ गोटे कौन आसब Y आसब एठू केवल X आसब जिते बेले आमर X आउ X मिश्रण हेब सेते बेले झियो हेब आउ X सहित Y सहित X जदि मिश्रण है से कौन है आमर XY एटा है आईटा कौन हो X एंड X एटा है आमर गर्ल्स आउ एटा है कौन आमर बॉयज दैट मीन्स XY एटा है बॉयज आउ XX टा कौन है आमर गर्ल्स। देख ये प्रत्येक परिपक्व डिंबाणु रे 22 टी ऑटोजोम और गोटे X गुणसूत्र थाए कौन कहगला प्रत्येक डिंबाणु रे गोटे गोटे जो एग अच्छी एग रे कौन थाए 22 जोड़ा ऑटोजोम थाए आ गोटे जोड़ा कौन थाए आमर गुणसूत्र थाए। अर्धेक गुण शुक्राणु रे 22 जोड़ा ऑटोजोम और गोटे X एवं गोटे Y गुणसूत्र थाए हैला। डिंबाणु सह X गुणसूत्र थिबा शुक्राणु समायन हुए कन्यार संतान जात हुए। डिंबाणु सह Y गुणसूत्र थिबा
शुक्राणु मिलन हो पुत्र संतान होता है। कौन कहला डिम्बाणु सर्वदा कौन रक्स रक्स सहित जब पुरुषर एक्स आसिक मिसला तब यहाँ कौन हम यहाँ गोटे झील है आउ जो आमर झीवर डिम्बाणु सहित एक्स सहित जब पुअर आसिक कौन मिसब ओए जदि मिसब यहाँ कौन हम आमर एक्स ओए मीन्स यहाँ गोटे कौन हम पुओ हम। ये आम जानिले सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण किपरि होउछि जे किए जो नूतन संतान हेबा सेटा झील हेब ना पुओ हेब। तो बहुत समय धरी चली आसी जे कौन करते जे कहते ना कौन जदि गोटे बाहा जो बाहा होते पूर्व समय बाहा होगी कौन जो नूतन संतान हेब कहते ना ताकू कौन तू झील जन्म देबुनी तू केवल कौन पुओ जन्म देबू कहते कौन कहते तू गर्ल्स जन्म देबुनी तू केवल कौन पुओ जन्म देबू कहते बॉयज जन्म। तो कहला देखी एठी जो बॉयज निकट कौन एक्स वे दुईटा जाक आसूची एवं गर्ल्स रू कौन एक्स आसूची तो किए रेस्पॉन्सिबल ए नूतन संतान पुओ ही रेस्पॉन्सिबल एवं पुओ ही रेस्पॉन्सिबल से समय एते नॉलेज नथिला तो से माने सेमती कहि दउथिले जे झियो ही रेस्पॉन्सिबल कहिके एबे हम पढिले जानिले कि रेस्पॉन्सिबल कहिके। चलो एबे नेक्स्ट देखिबा कोन हमरो विवर्तन विषय टे देखिना बाहला। विवर्तन कौन इभोल्यूशन जीव विज्ञानी माने विश्वास करती जे पृथ्वी रे जीवन अजैविक पदार्थरू बा वस्तुर सृष्टि होइछि। जीव विज्ञानी माने कौन भावती जे जो आम पृथ्वी रे जीवन अच्छी से अजैविक पदार्थरू सृष्टि होइछि कहिकरि भावती। एही प्रसंग रे 1920 मसीह AI ओपारिन और JBS हाल्डेन प्रथमे मत व्यक्त करथिले। एही मत को प्रथमे के देथिले AI ओपारिन एंड JBS हाल्डेन प्रथमे मत व्यक्त करथिले। तापरे परे 1953 रे स्टानले मिलर और हारोल्यूरे परीक्षागार रे एक अभिनव परीक्षण द्वारा प्रमाण कले जे मिथेन एमोनिया उद्जान जलबाष्प आदिर संयोगरू केतक एमिनो एसिड उत्पन्न होउछि। कौन कहले एमिनो एसिड कौटू बाहर से देखिले मिथेन एमोनिया एवं उद्जान एवं जलबाष्प यह संयोगरू कौन होउछि एमिनो एसिड उत्पन्न होउछि। परे सामान्य परिवर्तित मिश्रणरू काल्विन एडिनिन नामक न्यूक्लियोटाइड पाइबारे सफल हेले। तापरे कौन हेले गोटे एडिनिन नामक न्यूक्लियोटाइड पाइले। समय क्रमे एमिनो एसिड श्रृंखल तैयारी होइछि प्रोटीन। एटा हमर फास्ट चैप्टर पढ़ी पढ़ी आसुछि एटा जे कौन एमिनो एसिड रो श्रृंखल सृष्टि होइछि प्रोटीन। इम्पोर्टेंट MCQ एटा गोटे कौन कहा श्रृंखल रे प्रोटीन तैयारी एमिनो एसिड श्रृंखल रे प्रोटीन तैयारी एवं न्यूक्लियोटाइड श्रृंखल RNA और DNA तैयारी होइछि एवं न्यूक्लियोटाइड देखो जो आमर DNA और RNA कोट तैयारी होइछि प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन एवं न्यूक्लियोटाइड मिसिकी ही कौन बनी आमर RNA और DNA बनी। विवर्तन कहले कौन एटा गोटे आमर 2 मार्क क्वेश्चन है। विवर्तन कहले कौन एवं जैव विवर्तन काहाकू कहा जाए। विवर्तन हेउछि आगको बढ़िबार एक प्रक्रिया जहाँ अपरिवर्तनीय होता है प्राणी यह गोटे कौन विवर्तन गोटे आगको बढ़िबार प्रक्रिया जहाँ अपरिवर्तनीय मीन्स एटा आमर कौन चेंज होए नाही। प्राणी और उद्भिद रे हेउथिबा विवर्तन को जैव विवर्तन कहा जाए। प्राणी रे जो विवर्तन होउछि ताहाकू कौन कहा जाए जैव विवर्तन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। एथि जोगु पृथ्वी पृष्ठ रे जीव मानक अपूर्व प्रकार भेद अर्थात जैव विविधता संबल होइछि। एही विवर्तन जोगु ही कौन होइछि हमर जैव विविधता देखि पारुछु अनेक प्रकार जीव जंतु देखुछि यह जोगु ही सब होइछि।